ये मंत्री मोदी जी, आपसे मेरा एक ही आग्रह होगा मेरे भाई, मेरे प्रभु, इस समय इस देश के पालनहार हो आप, नारायण हो इस देश के, श्री हरि विष्णु हो मोदी जी, इस चीज की जागृति लो और ये वीआईपीओ की लाइन में मंदिरों में आडंबर रचा रखा है, इसको तुरंत प्रभाव से नष्ट करो, मेरा यही। हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनीष झौरी ब्रजवासी ब्लॉग और मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी मित्रगणों के समक्ष एक सांसारिक चर्चा करने जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आपके समक्ष वो चर्चा एक दिव्य प्रस्तुतिकरण है हमारे देश भारत के अंदर और खाटू श्याम मंदिर का। मेरे पास एक लेडीज का कल फोन आया 9:30 पौने 10 बजे करीब रात को कि भैया इस तरीके से मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ और ऐसे ऐसे मेरे संग वहाँ पर ऐसी घटना करी कि मेरे को पकड़ के गार्ड ने बाहर निकाल दिया, लेडीज गार्ड ने। मैं उस लाइन में चली गई थी, मुझे क्या पता था डेंजर लाइन है, डेंजर लाइन वीआईपी। आपने टोकन लिया है, वीआईपीओ की लाइन है, आप अंदर कैसे जा रहे हो, यूँ बोली वो उनसे और निकाल दिया, निकलो बाहर। बदतमीजी करी मेरे साथ में, यूँ कह रही थी मेरे से। तो क्या दोस्तों, ये संसार में ठाकुर जी के दर्शन के लिए सिर्फ वीआईपी रह गए हैं क्या? अगर कोई लाइन खाली है और कोई व्यक्ति जाके खट्ट जाकर और पट्ट दर्शन करके निकलना चाहे तो पॉसिबल नहीं हो सकता क्या? वैसा होना चाहिए, यूँ जाना चाहिए। और यूँ लाइन जब खाली है, किसी को जल्दी हो सकती है, किसी की बस निकल रही हो सकती है, किसी की ट्रेन हो या किसी की गाड़ी हो या कोई इमरजेंसी हो, तो वो जल्दी दर्शन करके निकल कर जाना चाहे तो उस खाली लाइन में जाकर दर्शन नहीं कर सकता है क्या? या पैसा ही सब कुछ है संसार में कि 1021 का टोकन लो, खट्ट घुसो, पट निकल जाओ। बड़ी विडम्बना की बात है, मेरी माता बहनें इतनी आहत हुई। भाई देखो, संसार की जितनी भी हमारे देश की रहने वाली और प्रदेश की भी जितनी भी हैं लेडीज, सब हमारी माता बहनें हैं। हमारा तो सबके लिए कथन यही रहता है मेरे दोस्तों। तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने ठीक है बहन, मैं कल इस चीज़ का प्रस्तुतिकरण अपने ब्लॉग में जरूर डालूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो बोले मनीष भाई, अगर आपको चाहिए तो मेरे भाई ने पीछे से रिकॉर्डिंग कर रखी थी, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी, प्रस्तुतिकरण देखो मेरे संग उस कांस्टेबल ने किस तरीके से अत्याचार किया है। एक बात बताओ मेरे दोस्तों, आपने कभी जागृति प्रदान करी है कि संसार में वीआईपी क्या होता है? वीआईपी का मतलब क्या होता है भाई? अटैची। मैं तो वीआईपी सिर्फ एक ही समझता हूं, अटैची। मेरे लिए तो वीआईपी ब्रीफ केस है, उससे ऊपर मेरे लिए कोई वीआईपी नहीं है संसार का। पैसा आने से कोई वीआईपी नहीं हो जाता। ये तो मंदिरों में ढोंग आडंबर पाखंड रचाने के लिए इन पंडितों ने और उस मंदिर के मठाधीशों ने और उस मंदिर के संचालकों ने इस तरह की व्यवस्था बना दी है जिससे कि मंदिर की दान पेटिका का भंडार प्रचुर मात्रा में भर जाए। ये है वीआईपी का मतलब। वो वीआईपी सिर्फ ठाकुर जी ने कहीं नहीं प्राविधान में लिख के दिया था, कोई भी वेद के अंदर नहीं दिया था कि मेरे मंदिर के द्वारों पे 3 लाइन या 4 लाइन ऐसी बनाना जो वीआईपी हो और उनसे पैसे लेना और उनकी एंट्री देकर फटाक उनको दर्शन करा के चटाक निकाल देना। ये तो भगवान ने किसी भी शास्त्र वेद में नहीं खोला। ये खोलने वाले सिर्फ इन मंदिर के नालायक, सुनिएगा आप, वो भगवान के पंडित सिर्फ नाम के हैं। मैं तो उन पंडितों की प्रमाण देख चुका हूं अपनी नजरों से, जो आपसे छुपे हुए हैं वो मैं देख ही आया। मैंने कह दिया अपने मन के अंदर, ये ढोंग धतूरे आडंबर रचा रहे हैं मंदिर के अंदर बैठकर और रात को जाकर पी रहे हैं, खा रहे हैं। ये कोई पंडित नहीं है, इन्होंने तो मंदिर को ही भ्रष्ट कर दिया है। जिस प्रकार से कोई अशुद्ध व्यक्ति ठाकुर जी के विग्रह को छू नहीं सकता है, उसी प्रकार से क्या इस प्रकार की क्रियाकलाप करने वाला पंडित पूजा का अधिकारी होगा? नहीं होगा। जिन्होंने
8 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल भर, 15 महीने, 16 महीने, 2 साल के अंदर इतनी तरक्कियां करी हैं, मैं उनके नाम उंगलियों पे गिन के बता सकता हूं व्यक्ति कौन कौन पंडित महंत हैं। आज की तारीख में अरबों खरबों संख्यों रुपए की संपत्तियां पड़ी है। अगर सरकार इस चीज की जागृति अपने जहन में उतारे कि मुझे इस मंदिर का अवलोकन करना है और उस पर छापा मार के देखना है, तो अरबों खरबों रुपए की संपत्ति सरकारी कोष के अंदर जमा हो जाएगी। वो संपत्ति इन पंडितों की और इन महंतों की और इनकी नहीं है, ये आडंबरी है। हम जैसे लोग लाखों, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख श्रद्धालु भी अगर मंदिर के अंदर उन महंतों के पास उनके आश्रमों में जाकर 100-100 रुपए भी एक व्यक्ति चढ़ाता है, तो एक दिन का आकलन करना कि 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए का चंदा चढ़ जाता है। तो ये है खेल मेरे दोस्तों। इन जो वीआईपी लाइनों के बहाने एक धंधा बना रखा है 2100-5100 रुपए का। एक बात बताओ, क्या वीआईपी संसार से अलग प्राणी है? एलियन है क्या वीआईपी? पैसा आ जाने से कोई वीआईपी हो जाता है क्या? जो उस लाइन में घुस रखा है, आपने देखा है उस वीआईपी की पराकाष्ठा क्या है, वो कैसे वीआईपी हो गया। हम तो एक ही बात जानते हैं कि हमारे लिए तो ठाकुर ही वीआईपी है, और उच्च कोटि के संत, उच्च कोटि के महंत, उच्च कोटि के ऋषि ही हमारी नज़र में वीआईपी हैं। ये जन्नल पैसे वाले लोग, अरबादी, खरबादी, संखादी, नीलादी, असंख्य पैसे वाले ये काय के वीआईपी है। तो भाई वीआईपी एंट्री है। वीआईपी एंट्री लेने के लिए क्या शंख चक्र गदा पद्म मोर मुकुट सर पर धरकर वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणियों की माला को धारण करके श्री नारायण हरि आ रहे हैं? क्या देखने के लिए? दर्शनों का लाभ लेने के लिए। जनरल लोग हैं, जींस पहनने की, टी शर्ट पहनने, पैंट पहनने की, कुर्ता पजामा पहनने का है। काय का वीआईपी है तो आम लोग सभी पहनते हैं। पैसे होने से कोई आदमी की मानवता पर ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी भी प्राविधान में नहीं रखा हुआ है। मेरे जयपुर के माननीय मंत्री से निवेदन है मेरे भाई, मेरे आपने इतनी जागृतियाँ तो हर स्कूल की, हर कॉलेज की, हर एक एक जगह की आपने प्राप्त कर ली, एक एक फैक्ट्रियों की। कभी आपने घुस कर देखा है कि इस मंदिर में पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, वीआईपीओ की एंट्री के नाम पर किस प्रकार से गोरख धंधा चला रखा है? कभी इसका प्रस्तुतिकरण लिया है मेरे मंत्री साहब? कल एक लेडीज के संग अपमानजनक घटना घटी थी खाटू श्याम जी में। कितनी गलत बात है ये। मुझे तो बड़ा ही धक्का लगा सुनने के बाद। मुझे मुझसे बोली, मैंने ठीक है बहन, मैं कल इस चीज़ का प्रस्तुतिकरण डालूंगा, लेकिन आपका नाम नहीं खोलूंगा। मना कर दिया था उन्होंने, आप मेरा मत खोलना, आपको मेरी कसम है, आप रिकॉर्डिंग भेज दूंगी मैं आपको अगर चाहिए तो। क्या आवश्यकता है? अगर कोई लाइन साक्षात जा रही है, खाली पड़ी हुई है, कोई जल्दी जाकर फ्री होकर निकलना चाहता है तो निकल जाने दो। हाँ, कोई वीआईपी अंदर खड़ा हुआ है 25, 30, 50, 60, तो भाई बात दूसरी है। क्या दिक्कत है? बड़ा ही दुख हुआ, बड़ा ही अचरज हुआ कि हमारे देश में ही हमारे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए ही हम पे पाबंदी है। मेरे भाइयों, आप सभी से, जितने भी मेरे देशवासी हैं, बहनें हैं, माताएं, इस चीज पे आप गौर करिएगा। इन आडंबर रचाने वाले, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मेरा तो आप सभी से यही कथन है मेरे दोस्तों, मत जाओ किसी भी मंदिर में जहां अपने मान सम्मान की प्रस्तुति उपस्थित नहीं हो। मैंने तो जाना ही छोड़ दिया ऐसे मंदिरों में। मेरा तो सबसे बड़ा मंदिर है ये दिल के अंदर। मैं तो आंख बंद करता हूँ, जहाँ चाहता हूँ ठाकुर की सानिध्यताओं का लाभ पा लेता हूँ। मुझे बड़ा आहत हुआ उसकी बात सुनकर। ऐसे पंडित जिन्होंने ये प्राविधान बनाए हैं वीआईपी लाइनों के, मेरे देश के लोगों जाग जाओ। अब भी ऐसा वक्त आ रहा है, आने वाले समय में ऐसा वक्त आएगा तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे ये लोग। तुम वीआईपी नहीं हो, इस रास्ते में नहीं जा सकते हो। तुम वीआईपी नहीं हो, इस गली से नहीं निकल सकते हो। ये वीआईपी की गली है।
तुम ये हो तो तुम ये नहीं कर सकते हो। ये क्या देश को संवारेंगे जब दूसरे गमीर और गरीब के भेदभावों को दूरी नहीं कर सकते हैं, तो फिर इस तरह के प्राविधानों को बनाने वाले आडंबरी पंडितों के क्या करेंगे देश का उद्धार, जो अपना ही उद्धार करने में लगे हुए हैं। पाखंड रचा रचा कर भगवान के नाम पर अरबों खरबों की संपत्तियों को अपने ही सजो रहे हैं, संवार रहे हैं, अपने ही आश्रमों को और अपनी ही शरीर की संरचना को आनंद प्राप्त करा रहे हैं। पहन पहन के हार, पहन पहन के सोने की ब्रासलेटें, अंगूठियां, गाड़ियां, एक दिन रोज नई गाड़ियों में डोलते रहते हैं। काय के संत हैं। संत तो उच्च कोटि का वो होता है जो जंगलों में जाके तपस्या में लगा हुआ है। ओम नमो भगवताय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमः केशवाय नमः, ओम नमः जगन्नाथाय नमः। जिस चीज की भी वो जागृति से भगवान की सेवा करता है, मेरे लिए सच्चा सेवक वही है, सच्चा भक्त वही है, सच्चा संत वही है। ये नहीं कि मंदिर में सिंहासन बन रहा, आज मेरा पंडाल में 1 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है। ये पंडाल किस लिए बनाए? जिससे भक्त बैठ जाए आकर, शाम को जाते समय 1,500 रुपए की लाखों श्रद्धालु दक्षिणा चढ़ा दें और करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति सुबह तक इकट्ठी, फिर दूसरे दिन जाना, फिर यही क्रियाकलाप, यही सब कुछ। ऐसा क्यों? तुरंत किसी लेडीज के ऊपर अत्याचार होते हुए तो क्या जागे नहीं वहां जितने भी भक्तगण खड़े हुए थे खाटू श्याम जी में? हाहाकार नहीं मचाया उसको रोकने के लिए? बड़ी विडंबना, अगर मैं वहां उपस्थित होता ना तो वहां का मैं अपने वीडियो में रिकॉर्डिंग करके और मेरा रूप देखते आप क्या उपस्थित होता वहां। ये वीआईपीओ का जो आड़ में आडंबर रचा रखा है, इसको मैं तुरंत प्रभाव से नष्ट करवाना चाहता हूं। मेरे माननीय मंत्री मोदी जी, आपसे मेरा एक ही आग्रह होगा मेरे भाई, मेरे प्रभु, इस समय इस देश के पालनहार हो आप, नारायण हो इस देश के, श्री हरि विष्णु हो मोदी जी, इस चीज की जागृति लो और ये वीआईपीओ की लाइन में मंदिरों में आडंबर रचा रखा है, इसको तुरंत प्रभाव से नष्ट करो। मेरा यही अभिप्राय है। माताओं, बहनों और भाइयों के संग बड़ा अत्याचार कर रखा है इन वीआईपी लाइनों के चक्कर में। टोकन ले लो 1000 का तो खट्टे दर्शन कर लो। किसी की जेब में 500 रुपये हैं और उसको खाटू श्याम जाना है या साईं धाम जाना है, किसी भी धाम में जाना है, 300 रुपये 350 रुपये बेचारी के टैक्सी आने जाने का खर्चा बस का हो गया और पहुंचने के बाद 20-30 रुपये की चाय बिस्कुट खा के पेट भर लिया। अब उस पर वो पैसे उपस्थित नहीं है, 500 रुपये वो टोकन लेने के लिए, 1000 रुपये उस टोकन लेने के लिए, तो बेचारी लाइन खाली है और जाकर उस दर्शन को पाना चाहती है तो उसको जाने से क्यों रोका गया? अपना आप घर बनाएगी क्या उस लाइन के बीच में? नहीं, दर्शन करेगी, निकल जाएगी तो जाने दिया जाए, क्यों रोकते हो उसको? जो जाना चाहता है उस लाइन के माध्यम से खाली पड़ी हुई है और जाके निकलना चाहता है तो निकल ले दो ना, तो क्यों रोक रहे हो भाई? नहीं है उस पर पैसे देने के लिए? ऐसा अत्याचार क्यों देश में मेरे भाइयों? तो मेरा सभी से ये कथन होगा मेरे देशवासियों, किसी भी मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार से आप किसी के ऊपर इस तरह का अत्याचार देखो तो आप सब भाई बहन हैं जितने भी देश के, जरूरी नहीं है कि ये हमारा इससे रिश्ता नहीं है तो ये हमारा नहीं है। ये जिंदगी में कभी मत सोचना, जो भी है सब एक ही पेड़ के फल हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन उसका मदद करना, उस समय उसके लिए खड़े हो जाना, उसके सामने उपस्थित हो जाना। तूने इसके ऊपर रोक के हाथ कैसे पकड़ा इसको घसीटने के लिए, सब एक हो जाओगे ना। 10 लोगों के आगे 1000 का टोला इकट्ठा हो जाता है ना तो कांप जाते हैं लोग। जागृति ले लो अपने दिमागों में मेरे भाइयों, देशवासियों, और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करो। और मेरा सबसे यही कथन होगा, ऐसे आडंबर दिखाने वाले जितने भी मंदिर के महंत पुजारी हैं और जिस जगह पे वीआईपी एंट्री है उसको तुरंत प्रभाव से नष्ट करा जाए। मेरा तो यही आग्रह है मेरे देशवासियों। और मोदी जी, प्रिय मोदी जी, नारायण हरि इस देश के संचालक करते हैं, नारायण है वो,
हे नारायण, आप इस चीज़ की भी जागृति प्राप्त करो कि देखो खाटू श्याम में भी, जिस मंदिरों में भी किस तरीके से लोग बागों के सांग में अत्याचार हो रहा है। अगर आपको चाहिए तो इसकी वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास है, उस लेडीज ने भेजी है रिकॉर्डिंग की, उसके संग किस तरीके बदसलूकी करी है वहाँ के लोग, जो गार्ड हैं उन्होंने। आज के लिए इतना ही। आपका हूँ, आपका रहूँगा। जय सिया राम, जय राजा राम। और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करो। हे यूट्यूब भाई, इस वीडियो को इतना वायरल करवाओ, इतना वायरल कराओ ना कि देशवासियों के दिमागों में ये जागृति प्रदान हो जाए कि देश में आडंबर रचाने वाले जितने भी पंडित, महंत, ढोंगी, ढकोसले करने वाले लगे हुए, इनकी खोपड़ियों के परखच्चे उड़ जाने चाहिए सुनने के बाद कि ये जाग चुका है भारत का देशवासी इन पंडितों के खिलाफ, इन आडंबरियों के खिलाफ, इन ढोंगियों के खिलाफ। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। तो जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा घर से निकलना बंद हो जाएगा कि ये सड़क वीआईपी की है, ये रास्ता वीआईपी का है। आज के लिए इतना ही। सांस लेना बंद कर देंगे लोग बात तुम्हारी। इस पृथ्वी पे सांस नहीं ले सकते, वीआईपी लेता है। इस पानी को तुम नहीं पी सकते हो, वीआईपी पीता है। इस धूप को आप नहीं ले सकते, सब रोक देंगे ये वीआईपीओ की आने है। वीआईपी का मेरा तो एक ही वीआईपी है, नीली छतरी वाला ठाकुर है। वो एक दिन ऐसा आएगा ना, इन वीआईपीओ को उखाड़ पछाड़ करके फेंक देगा जो बना रखा है साड़ में धंधा। देख लेना, जल्दी से जल्दी होगा। मेरे देशवासी जाग जाओ। जय सिया राम, जय राजा राम।